इस लेक्चर में दोस्तों हम देखेंगे रेशियो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अनुपात के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, राइट। 3:5 है। यदि बड़ी संख्या 40 है तो छोटी संख्या क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन आता है। 3 और 5 में से बड़ी कौन सी है, तो बड़ी है हमारी 5। यहाँ क्या बोला गया है, तो बड़ी संख्या क्या है, 40। तो हमारा x क्या आएगा, तो 8, राइट। x क्या आएगा, 8 आएगा। तो क्या पूछा है, छोटी संख्या क्या होगी, छोटी कौन सी है, 3, 3x। अगर 3 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा 24, 24 यानी कि ऑप्शन बी। 12 और 18 का समानुपाती अनुपात क्या होगा, समान उसके जैसा क्या होगा। तो 12 है और ये है 18, दोनों में से 6 से निकाल देते हैं तो 6 2 12 और 6 3 18, तो 2/3 ऑप्शन ए। 3/9 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 27, तो एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। 3/9 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 27, 3993, और 3 ये ऊपर जाएगा तो x इज इक्वल टू 9, ऑप्शन सी सही आंसर बनेगा। यदि 8 आदमी 12 दिन में काम पूरा करते हैं तो 6 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक चला गया। चलिए, यदि किसी राशि को 2/3 में बांट देते हैं तो कुल राशि 5000 है, तो बड़ी राशि क्या होगी। ओके, देखिए, टोटल राशियाँ 5000 और हिस्से कितने हैं, तो 5 हिस्से में बांटनी है, 5x, यानी कि हर एक हिस्से में 1000 आएगी। उसमें बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो 3x का बड़ा हिस्सा बनेगा। तो 1000 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3000 हमारा सही आंसर आएगा। तो 3000 ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर बनेगा। ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। यदि बी की आय 14000 है तो ए की आय क्या होगी। बी की आय है 14000, बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, तो 7x इज इक्वल टू 14000, यानी x इज इक्वल टू दोस्तों बनेगा आपका 2000। तो ये ए की आय खोजी है, तो ए की कितनी है, तो 5x। 5 को अगर 2000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा दोस्तों 10,000 यानी कि ऑप्शन ए जेम बी इज इक्वल टू 4/5 और बी जेम सी इज इक्वल टू 3/4। ए जेम सी क्या होगा, देखिए, ए जेम सी खोजने के लिए हमें खोजना पड़ेगा ए जेम बी जेम सी। ए और बी क्या है, तो 4 5, बी और सी क्या है, 3 4। ये जो ओपन स्पेस है वहाँ पे ये नंबर आएगा, जो 5 है तो 5 है, और ये वाले ओपन स्पेस है तो ये जो दूसरा नंबर है 3 आएगा। मल्टीप्लिकेशन करना है, 4 और 3 से मल्टीप्लाई 12, 5 और 3 से तो 15, 5 और 4 से तो 20। हमें खोजना क्या है, 12 और 20, तो 12 20 आएगा, 12 20 यानी कि ऑप्शन ए। 20 30 और 40 का अनुपात क्या होगा, 20 30 और 40 का, तो ये 0 0 हर बार निकाल देते हैं तो 2/3/4 सही उत्तर बनेगा। चलिए, यदि किसी वर्ग की भुजा 5 से 7 कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, कोई भी वर्ग है, ये हमारे वर्ग है, राइट। उसका पहले भुजा थी 5, हर दिशा उसकी 5 5 की थी, अब बढ़ा दी हमने 7, तो क्षेत्रफल क्या होगा, राइट। तो पहले 5 थी तब क्षेत्रफल था 25, राइट, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर, भुजा है हमारी 5 की तो 25 हुआ। अब भुजा बैठ गई 7 कर दी जाए, ओके, तो 7 का स्क्वायर कितना हुआ, तो 49, यानी कि 49, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर बनेगा। किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है 3:2 है। यदि कुल छात्र 200 हैं तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। देखिए, कुल छात्र 200 है, उसमें लड़के और लड़कियां का अनुपात है 3:2 यानी कि 5x। तो लड़कियों की संख्या क्या होगी, 5 हिस्से में बांट देते हैं तो हर एक हिस्से में हमें यहाँ पे मिलेगा दोस्तों 40, राइट, 40 हमें मिलेगा। उसमें लड़कियां कौन से हैं यहाँ पे 3:2 में से, तो 2 हैं, 2x, तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो 80 आएगा, 80 यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर आएगा। यदि 2x इज इक्वल टू 3y,
सॉरी इक्वल टू 3y, तो x जम y क्या होगा, 2x बराबर 3y। तो x को अगर करते हैं यहाँ अपन y, तो 3 को 3/2, तो 3/2, 3 जम 2 हमारा सही आंसर आएगा। किसी संख्या को 4 जम 6 जम 10 के अनुपात में बांटा गया और कुल राशि 4000 है, तो सबसे बड़ी राशि क्या होगी। देखिए टोटल 20x होगा, राइट, 4 6 और 10 20 हुआ। टोटल राशि है 4000। ये जीरो का ए जीरो का, x इक्वल टू 200। 200 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2000, तो सबसे बड़ी राशि क्या होगी, 2000, ऑप्शन बी। यदि e जम b बराबर 2 जम 3, b जम c इज इक्वल टू 4 जम 5, तो a जम b जम c क्या होगा, a जम b जम c। 2 जम 3, तो लास्ट वाला भी 3 आएगा, वैसे ही 4 जम 5, तो आगे वाला भी 4 आएगा। 2 और 4 आएगा 8, 3 और 4 आएगा 12, 3 और 5 आएगा 15। तो ए जम बी 8 12 15, 8 12 15, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर आएगा। 45 का 9 से अनुपात क्या होगा। देखिए 45 का 9 से, तो 9 5 45, तो 5 जम 1, ऑप्शन सी सही बनेगा। यदि 12 आदमी 15 दिन में काम करते हैं तो 18 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे, ये ऑफ टॉपिक चला गया। यदि किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ाया जाता है तो मूल्य का नया और पुराना अनुपात क्या होगा। देखिए किसी वस्तु थी 100 की, उसका 25% हिस्सा बढ़ाया गया, यानी कि अब बनेगी वो 125 की, राइट। तो उसका नया और पुराना अनुपात क्या होगा, नया अनुपात और पुराना अनुपात क्या होगा। 100 × 125, 25 × 4 और 125 × 5, 4 जम 5, ऑप्शन ए सही आंसर बनेगा। किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है तो दोनों का अनुपात क्या होगा। 40% किसके बराबर है, 50% के बराबर, तो 4 जम 5 बनेगा, 0 0 चला गया, ऑप्शन ए सही बनेगा। ए बी सी ने लाभ को 2 3 5 के अनुपात में बांट दिया, तो कुल लाभ अगर 10,000 है तो बी का हिस्सा कितना हुआ। देखिए 2 और 3 5, 5 और 5 10, तो 10x इज इक्वल टू 10,000। अगर हर एक हिस्से में कितना आएगा, हर एक हिस्से में आएगा दोस्तों 1000, तो बी का हिस्सा कितना है तो 3x। अगर एक हिस्से में 1000 है तो 3 हिस्से में बनेगा 3000। यदि 8 आदमी 6 घंटे, ये तो ऑफ टॉपिक है। ए और बी की आय का अनुपात 7 जम 9 है और उनका व्यय का अनुपात 4 जम 5 है। यदि दोनों की बचत 3000 है तो ए की आय कितनी होगी। देखिए दोनों की आय है 7 जम 9 और दोनों का व्यय जो है 4 जम 5, राइट। दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सेम कर देते हैं, तो ये 7 जम 9 है। दूसरे में अगर 2 डिफरेंस मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आएगा और 10 आएगा। अब दोनों की बचत 3000 है, दोनों की बचत 3000, तो उसका आधा कितना हुआ तो 1500। अगर x इज इक्वल टू 1500 है तो ए की आय खोजने के लिए 7x होगा, 7x इज इक्वल टू 1500। 7 को अगर 1500 मल्टीप्लाई करते हैं तो 10,500 हमारे मिलेगी ए की आय। तो ये थे दोस्तों रेशियो और प्रोपोर्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।